Hi, my name is Ananya Khare and I'm here with Cine Talkers. वेलकम टू सिने टॉकर्स मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका न्यू शो आ रहा है गुड़ से मीठा इश्क, इसमें आपका क्या रोल रहने वाला है, क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे? स्टार भारत का नया शो गुड़ से मीठा इश्क शुरू हो चुका है। 18 तारीख से 7:30 बजे आता है एंड इसमें मेरा रोल परी नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी मदर का मेरा रोल है। ये कहानी परी और काजू यानी काजल, इन दोनों की कहानी है और इनके ज़रिए जो इनके आसपास के लोग हैं उनकी भी कहानी है। तो ये एक रोमांस भी है जो इन दोनों की लाइफ्स में आएंगे और और ये फैमिली की भी कहानी है और इन दोनों बच्चियों की भी कहानी है। तो इट्स बेसिकली अ वेरी होलसम काइंड ऑफ स्टोरी, क्योंकि ये कई लेवल्स पे चलेगी और इसमें मेरा परी की मदर का रोल है। तो अगर मदद की बात की जाए तो किस तरीके की मदद होने वाली, लाइक आप किस तरीके से परी को संभालने वाले, कुछ डिस्क्राइब करेंगे? है क्या कि परी को एक चैलेंज है। शी हैज़ डेवलपमेंटल चैलेंज एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको ये समझ नहीं आता कि वो किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करे। वो ये जानती है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसे मालूम है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं है, लेकिन किस समय क्या करना है वो उसको नहीं समझ में आता। और वो बहुत छोटी बच्ची नहीं है, तो इसलिए उसके माँ का स्पेशली रिलेशनशिप उसके साथ बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ को कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड तो है नहीं कि ऐसे किसी बच्चे को कैसे सपोर्ट किया जाता है, कैसे समझा जाता है। लेकिन क्योंकि वो उसकी माँ है तो वो जितना हो सकता है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसको अपनी समझ के हिसाब से सपोर्ट करने की कोशिश करती है और ये चाहती है कि परी किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंसे जहाँ पे उसको डांट पड़े या उसको लोग बुरा भला कहें या उसको बुरा लगे और उसकी वजह से परिवार में टेंशन हो। तो वो जितना उसका बस होता है वो चाहती है कि ऐसी सिचुएशंस ना आए। अच्छा, परी से पहले भी, अगर इस शो से अगर पहले भी बात की जाए तो अपने परी जैसे बच्चों की देखभाल की है पर्सनली, मतलब शूटिंग से पहले, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, रियल लाइफ के बारे में? तो ये एक्चुअली मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के साथ काम किया है और मैंने उनको पढ़ाने की ट्रेनिंग भी ली है। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ एक्चुअली काम कर पाई। करीब मैंने 6-7 साल उनके साथ काम किया है। अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ मैंने उनको सपोर्ट किया, उनकी मदद की, उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिलीज़ की, सबको काउंसल किया। तो ये नेचुरली ये तो एक कहानी है जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो असल ज़िंदगी में ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे युवा जो होते हैं, उनके साथ जो चैलेंजेस होते हैं वो मैंने देखे हुए हैं। तो इसलिए मुझे इस स्टोरी के साथ एक ख़ास जुड़ाव है और कहीं ना कहीं समझ भी है कि कैसे असली ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस कैसे प्ले आउट होती हैं और कैसे लोग उनसे इफ़ेक्टेड होते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए बिहाइंड द सीन की, जब शूटिंग किया फर्स्ट टाइम इन लोग से इंटरेक्शन हुआ तो कैसा बॉन्ड रहा, कुछ अगर बिहाइंड द सीन बताएं तो कितना एंजॉय किया फर्स्ट मीटिंग वगैरह? मेरा और मीरा का पहला इंटरेक्शन हुआ था जब हम लोगों ने एक छोटा सीन शूट किया था साथ में, मेन शूटिंग से पहले। तो मीरा को तो मैंने देखा हुआ है उनको, और शी इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेस एंड शी इज़ वेरी नेचुरल, शी इज़ स्पॉन्टेनियस, शी इज़ डिसिप्लिन्ड, शी इज़ वेरी मच्योर्ड इन हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर वर्क। तो ये बातें मैं उनके बारे में पहले नहीं जानती थी। आई जस्ट न्यू दैट आई लाइक्ड हर एज एन एक्ट्रेस। जब मैं उनसे मिली तब मैंने रियलाइज़ किया कि एज अ पर्सन ऑल्सो शी इज़ वेरी डिपेंडेबल, वेरी रिलायबल, वेरी टैलेंटेड यंग एक्ट्रेस। एंड पंखुड़ी से मेरी मीटिंग मेन शूटिंग पर ही हुई थी जब हमारी शूट शुरू हो गई थी। तो मसूरी में वो आई थी और पहली मीटिंग में तो मेरी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग आउटडोर में थे और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं अब, तो आई रियलाइज दैट पंखुड़ी इज़ ऑल्सो इक्वली डिसिप्लिन्ड। शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, शी इज़ वेरी केपेबल, शी लुक्स अडोरेबल एंड शी इज़ वेरी गुड एट हर जॉब। जिस तरह की इनोसेंस मीरा के चेहरे पे है वैसी ही इनोसेंस पंखुड़ी के चेहरे पे भी है। तो ये दोनों साथ में बहुत अच्छी तरह वर्क करती हैं। यू नो, व्हेन यू लुक एट देम टुगेदर एंड व्हेन दे आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर, एक्चुअली दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव, यू नो, वार्म पीपल। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं या शूटिंग होती है तो ऐसे बिहाइंड द सीन बहुत सी XYZ चीज़ें होती हैं, तो कोई एक स्टोरी अगर शेयर करना चाहे अपने फैंस को?
नहीं, ऐसी कोई बहुत ख़ास स्टोरीज़ अभी तक ऐसी नहीं हुई है, लेकिन एवरी डे इज़ अ फन डे। स्पेशली जब हम लोग आउटडोर में गए थे, तो हमारी जो प्रबलीन है, वो उनको काफ़ी वर्टिगो होता है, शी हैज़ मोशन सिकनेस। तो जब हम लोग आ रहे थे, तो वो हमारे पीछे मतलब सीट पे पूरे में लेटी ही हुई थी सारे टाइम। और जब मतलब हम लोग साथ में शूट कर रहे थे, तो शाम को सब लोग देखते थे क्या है यहाँ अच्छा खाने का, क्या है, ये है वो है। तो सबसे सुनाई देती थी चीज़ें, किसी को कुछ अच्छा मिला, किसी को कुछ अच्छा मिला, ऐसे करके। सो दैट वाज अ फन पार्ट, एंड जनरली इट्स बिन क्वाइट अ पॉजिटिव फन एक्सपीरियंस। सो लास्टली शो आ रहा है, फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फैंस को ये कहना चाहूँगी कि स्टार भारत का ये शो दूसरे शोज़ से बहुत अलग है। और आप लोग सब गुड़ से मीठा इश्क को इसलिए देखिए कि इसमें हमसे अलग लोगों के साथ कैसे हमें रिलेशनशिप्स बनानी चाहिए, कैसे हम उनको समझ सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और उनकी क्या सच्चाई होती है। इसको मिसकंसेप्शन से बाहर निकल के आप असलियत में कैसे समझ सकते हैं, इसलिए आप इस शो को देखिए।